बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात्रि को देखकर वाणी रूपी भ्रमर को रोक लिया है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह गया है, जैसे किसी कंजूस का सोना कोने में ही गढ़ा रह जाता है। सीता जी अपनी घबराहट जानकर सकुचाए, फिर मन में धीरज धर विश्वास ले आए कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरणारविंदों में मेरा मन वास्तव में लगा है, तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान मुझे श्री रघुनाथ जी की दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसको मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। सीता जी ने प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर प्रेम का प्रण ठान लिया। कृपा निधान रामचंद्र जी ने सब जान लिया और सीता जी की ओर देखकर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तब पुलकित होकर पृथ्वी को चरणों से दबाकर यह बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, तुम सब धीरज धरकर पृथ्वी को धारण किए रहो, यह डोलने न पाए। श्री राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन तुम सब सावधान हो जाओ। धनुष के पास जब रामचंद्र जी आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब स्त्री पुरुषों को संदेह और अज्ञान, मूर्ख राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के अहंकार की गुरुता, देवताओं और मुनीश्वरों की घबराहट, सीता जी का सोच, जनक जी का पछतावा और रानियों का कठिन दुख रूपी दावानल, यह सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर एक साथ उस पार जा चढ़े। वे रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, पर कोई मल्लाह नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा तो उन्हें चित्र लिखे से देखकर कृपा निधान सीता जी की ओर देखा तो उन्हें बेचैन जाना। उन्होंने सीता जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। प्यासे ने यदि बिना जल पिए ही शरीर छोड़ दिया हो तो मर जाने पर अमृत का मतलब भी क्या करेगा। सब खेती सूख जाए तब वर्षा से क्या लाभ, और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। ऐसा जी में जानकर सीता जी को देख उनकी अधिक प्रीत समझ प्रभु रामचंद्र जी पुलकायमान हुए। गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, बहुत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह बिजली के समान चमका, फिर धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। धनुष को लेते चढ़ाते और दृढ़ता से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, सबने राम जी को खड़े ही देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। उसकी घोर धुनी संसार में भर गई। संसार में घोर शब्द भर गया। सूर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चित्ताड़ने व पृथ्वी हिलने लगी। शेष, कच्छप और बरा कलबलाने लगे। देवता, असुर, मुनिजन सब कानों पर हाथ दे बेचैन होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष तोड़ा
तोड़ डाला तो सब जय जयकार करने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सब समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु ने दोनों खंड पृथ्वी पर फेंक दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी रस भरा है। राम रूपी चंद्रमा को निहार कर पुलकावली रूपी ऊंची तरंगें बढ़ने लगी। आकाश में आनंद के नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं गीत गागा कर नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर प्रभु की बड़ाई करने लगे और आशीर्वाद देने लगे और अनेक रंग की पुष्प मालाएं बरसाने लगे। किन्नरगण रसीले गीत गाने लगे। संसार में जय जयकार की धुनी छा गई। जिसने धनुष भंग की धुनी नहीं जानी जाती, आनंदित होकर जहां तहां स्त्री पुरुष कहने लगे कि रामचंद्र जी ने भारी शिव धनुष तोड़ दिया। चतुर्भाट, मांगत और सूत कीर्ति बखानने लगे और सब लोग घोड़ा, हाथी, मणि, धन और वस्त्र निछावर करने लगे। झांझ, मृदंग, संग, नफीरी, तुरही, ढोल, सुंदर बाजे, नगाड़े आदि सुंदर बाजे बजने लगे और जहां तहां युवतियों ने मंगल गीत गाए। सखियों सहित रानी प्रसन्न हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। राजा जनक ने शोक छोड़कर ऐसा सुख पाया मानो तैरने वाले ने था पा ली। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे कांतिहीन हुए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस भांति वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब सतानन जी ने आज्ञा दी तो सीता जी रामचंद्र जी के पास चली। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल गीत गाती हुई जा रही हैं। सीता जी बाल राजहंसिनी की चाल चली। उनके अंगों में अपार शोभा। सखियों के बीच में सीता जी ऐसी सुशोभित थीं जैसे सुंदरताओं के बीच महासुंदरता हो। कर कमलों में सुंदर जयमा हो, जिसमें संसार की विजय की शोभा छा रही थी। शरीर में लाज तथा बहुत उमंग थी। यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ती। निकट जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी जानकी जी चित्र में लिखी सी रह गई। यह दशा देखकर चतुर सखी ने समझाकर कहा, सुंदर जयमाल पहना दो। सुनते ही दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के बस पहनाई नहीं जाती। ऐसी शोभा हुई मानो डंडियों सहित दो कमल सकुचित होकर चंद्रमा को जयमाल दे रहे हैं। ऐसी शोभा देख सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने जयमाल श्री रामचंद्र जी के गले में पहना दी। बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाल देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे और राजा लोग ऐसे सकुचाए जैसे शूर को देखकर नलिनियों का समूह मुरझा जाता है। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट, उदास और सब सज्जन प्रसन्न हुए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर
जय जयकार आशीर्वाद देने लगे, जय जयकार कर आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचने लगी और बारंबार पुष्पों की वर्षा करने लगी। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, भाट वंश का यश गान करने लगे।